चिरंजीवी एक ऐसा शब्द है जो उन महान व्यक्तियों के लिए उपयोग किया जाता है जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है, यानी जो हमेशा जीवित रहते हैं। हिंदू धर्म में ये 7 चिरंजीवी ऐसे दिव्य और महान पात्र हैं जिनकी कहानियां हमें अनंत काल तक प्रेरित करती हैं। तो हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की दिलचस्प वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप सभी को तो पता ही होगा, महाभारत और रामायण काल से कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो आज भी जीवित हैं क्योंकि उन्हें अमरता का वरदान मिला था, इसलिए इन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। इनमें से हैं अश्वत्थामा, राजावली, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। ये 7 चिरंजीवी हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास के अमर नायक हैं जिनकी कहानियां हमें साहस, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो चलिए बात करते हैं इन 7 चिरंजीवियों के बारे में। अश्वत्थामा महाभारत के महान योद्धा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनकी जन्म से ही एक विशेष पहचान थी। उनके माथे पर एक दिव्य रत्न था जो उन्हें अजय बनाता था। अश्वत्थामा बचपन से ही एक महान योद्धा बनने की तैयारी कर रहे थे और उनकी वीरता के कारण वे महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने अपनी अद्भुत शक्ति और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया, लेकिन जब उनके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई तो उनका क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वह पांडव का सर्वनाश करेंगे। इसी क्रोध में उन्होंने पांडवों के शिविर पर रात के अंधेरे में हमला कर दिया, लेकिन गलती से उन्होंने पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी जो गहरी नींद में थे। इस भयानक कृत्य के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह अमर रहेगा, लेकिन उसका जीवन एक निरंतर दर्द और पीड़ा में गुजरेगा। उसके माथे से दिव्य रत्न को निकाल दिया गया और तभी से अश्वत्थामा एक अमर योद्धा के रूप में जंगलों में भटक रहे हैं, अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं। अश्वत्थामा की कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध और अधर्म का परिणाम हमेशा कष्टदायक होता है। उसकी अमरता कोई वरदान नहीं थी बल्कि एक श्राप बन गई जो हमें सही और गलत के महत्व को समझने की प्रेरणा देती है। राजावली एक महान असुर राजा थे जो अपनी दानशीलता और धर्म पालन के लिए जाने जाते थे। उनके पूर्वज प्रहलाद जो भगवान विष्णु के भक्त थे, उनके सम्मानीय राजा बलि भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे। उनकी यह कहानी बताती है कि कैसे उनकी दानशीलता और भगवान के प्रति श्रद्धा ने उन्हें चिरंजीवी बनाया। राजा बलि का साम्राज्य अत्यंत विशाल और शक्तिशाली था। उनकी प्रजा उन्हें बहुत सम्मान देती थी क्योंकि वह न्यायप्रिय और धर्म का पालन करने वाले राजा थे। बाली ने अपनी शक्ति से देवताओं को भी पराजित कर दिया और तीनों लोगों पर शासन करना शुरू कर दिया। उनकी शक्ति और भक्ति ने सभी देवताओं को चिंता में डाल दिया और उन्हें भगवान विष्णु के पास जाना पड़ा। राजा बलि की भक्ति और शक्ति को परखने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। वामन अवतार एक छोटे ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के पास आए और उनसे 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि जो दान देने के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने बिना सोचे समझे वामन की मांग स्वीकार कर ली। जैसे ही राजा बलि ने वामन को 3 पग भूमि देने की बात कही, भगवान विष्णु ने अपना रूप बढ़ा लिया। उन्होंने पहले पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को मापा। तीसरे पग के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा तो राजा बलि ने अपना सिर भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। इस अद्वितीय त्याग से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। बलि के इस महान त्याग और भक्ति को देखते हुए भगवान विष्णु ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने उन्हें यह वरदान भी दिया कि हर साल ओणम के त्योहार के समय वह अपनी प्रजा से मिलने के लिए पृथ्वी पर आ सकेंगे। इस प्रकार राजा बलि चिरंजीवी बन गए जो आज भी अपनी प्रजा के दुख सुख का ध्यान रखते हैं। राजा बलि की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, दानशीलता और त्याग से कोई भी अमरत्व प्राप्त कर सकता है। बलि का जीवन इस बात का प्रतीक है कि भक्ति और धर्म का मार्ग हमेशा सर्वोत्तम होता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उनका चिरंजीवी होना इस बात का प्रमाण है कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वह अमर हो जाता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या फिर अपनी कीर्ति के रूप में। इस कहानी को सुनकर हमें यह सीखने को मिलती है कि हमेशा धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। वेदव्यास जिन्हें महर्षि वेदव्यास के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे प्रतिष्ठित और महान ऋषियों में से एक हैं। वेदव्यास का योगदान इतना महत्वपूर्ण है कि उन्हें अमरता का वरदान मिला।
और वे चिरंजीवी माने जाते हैं। उनकी कहानी न केवल ज्ञान और धर्म की महिमा को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चे ज्ञान और साधना से व्यक्ति अमरता भी प्राप्त कर सकता है। वेद व्यास का असली नाम कृष्ण देवपायन था। वे पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। उनका जन्म यमुना नदी के द्वीप में हुआ था, इसलिए इन्हें दोपायन कहा गया। कृष्ण क्योंकि उनका रंग काला था। वेद व्यास ने वेदों का विभाजन किया और उन्हें 4 भागों में बांटा: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन कारण उन्हें वेद व्यास कहा गया, जिसका अर्थ है वेदों का विभाजक। वेद व्यास का सबसे बड़ा योगदान महाभारत की रचना है। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। यह महाकाव्य केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह धर्म, नीति और जीवन के गहरे सिद्धांतों को समझने वाला ग्रंथ है। वेद व्यास ने इसे स्वयं लिखा है। यह बताया जाता है कि भगवान गणेश ने भी इसको लिखा है। महाभारत के भीतर भगवत गीता का ज्ञान भी वेद व्यास द्वारा ही दिया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया ज्ञान जीवन का मार्गदर्शन करने वाला है। वेद व्यास ने इस गहरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया, जिससे यह ग्रंथ आज भी प्रासंगिक है और जीवन में सही मार्ग दिखाती है। वेद व्यास की विद्वता, धर्मपरायणता और ज्ञान के प्रति उनकी निष्ठा के कारण उन्हें अमरता का वरदान मिला। यह कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और अपने ज्ञान के माध्यम से संसार की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने वेदों, महाभारत और पुराणों की रचना करके मानवता को अमूल्य धरोहर दी है। वह उन्हें अमर बनाती है। वेद व्यास का चिरंजीवी होना इस बात का प्रतीक है कि सच्चा ज्ञान और धर्म की सेवा करने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है। वेद व्यास की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति अमर हो सकता है। वेद व्यास ने अपने जीवन के पूरी तरह से धर्म और ज्ञान की सेवा में समर्पित कर दिया, जिससे वे चिरंजीवी बने। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि जो व्यक्ति सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे कभी भी कष्ट नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और धर्म की साधना ही सच्चे अर्थों में अमरत्व का मार्ग है। हनुमान भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त और रामायण के प्रमुख नायक हैं। उनकी अमरता की कहानी भक्ति, शक्ति और निस्वार्थता की एक अनूठी मिसाल है। हनुमान का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और सेवा से व्यक्ति अमर हो सकता है। आइए जानते हैं हनुमान की कहानी और उनके चिरंजीवी बनने की प्रक्रिया। हनुमान का जन्म वानर राज केसरी और रानी अंजनी के घर हुआ था। वे भगवान वायु के पुत्र थे, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान का बचपन से ही अत्यंत बलशाली और बुद्धिमान होने का उल्लेख है। उनकी शक्तियों की वजह से ही वे महाक्रूर राक्षसों और संकटों का सामना करने में सक्षम हैं। हनुमान की प्रमुख भूमिका रामायण में देखने को मिलती है। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया तो भगवान राम ने हनुमान से उनकी खोज में सहायता मांगी। हनुमान ने अपनी शक्ति, बुद्धि और भक्ति का अद्वितीय प्रदर्शन किया। हनुमान ने अपनी शक्ति से समुद्र को पार किया और लंका पार जाकर माता सीता से मिले। उन्होंने सीता को आश्वस्त किया और रावण के महल की गुप्त जानकारी भगवान राम को दी। युद्ध के दौरान लक्ष्मण की हालत गंभीर हो गई थी। हनुमान ने संजीवनी बूटी लाने के लिए पर्वत उठाया और लक्ष्मण की जान भी बचाई। रामायण की समाप्ति के बाद भगवान राम ने हनुमान को अमरता का वरदान दिया था। हनुमान को यह वरदान इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने अपने पूरी शक्ति और निस्वार्थ भक्ति से भगवान राम की सेवा की थी। भगवान राम ने हनुमान से कहा कि वे तब तक जीवित रहेंगे जब तक उनके भक्त उनके नाम का जाप करते रहेंगे और उन्हें श्रद्धा से पुकारते रहेंगे। हनुमान की अमरता का मुख्य कारण उनकी भक्ति और समर्पण है। भगवान राम ने उन्हें यह वरदान दिया कि वे सदा के लिए पृथ्वी पर रहेंगे, जिससे वे अपने भक्तों की सहायता कर सके। आज भी हनुमान के भक्त उनकी भक्ति और पूजा के माध्यम से उनसे संपर्क कर सकते हैं। हनुमान चिरंजीवी इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान राम की सेवा में समर्पित कर दिया था और उनके प्रति अपनी निस्वार्थ भक्ति को बनाए रखा। हनुमान की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और समर्पण से हम भी अमरत्व प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान का जीवन यह दर्शाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने धर्म, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलता है तो उसे दिव्य आशीर्वाद मिलता है और उसकी उपस्थिति अमर हो जाती है। हनुमान की यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें भी अपने जीवन में भक्ति, सेवा और निस्वार्थता को अपनाना चाहिए। विभीषण रावण के छोटे भाई और रामायण के महत्वपूर्ण पात्र हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से व्यक्ति अमर हो सकता है। आइए जानते हैं विभीषण की कहानी और उनकी चिरंजीवी बनने की प्रक्रिया। विभीषण रावण के छोटे भाई थे। वो एक धर्मपरायण और सज्जन व्यक्ति थे, जबकि उनके बड़े भाई रावण अत्यंत बलशाली और अहंकारी थे। विभीषण की भक्ति और नैतिकता उन्हें अपने भाई रावण से अलग करती थी। विभीषण का जीवन सत्य और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक था। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया और उनका अत्याचार बढ़ गया
गया तो विभीषण ने अपने भाई के अधर्म के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने रावण को समझाया कि सीता का अपहरण और उनका अत्याचार धर्म के खिलाफ है, लेकिन रावण ने उनकी बातों की अनदेखी की और विभीषण को निर्वासित कर दिया। विभीषण ने रावण के अधर्म के खिलाफ खड़ा होने का निर्णय लिया और उन्होंने भगवान राम का समर्थन किया। जब विभीषण लंका छोड़कर भगवान राम की ओर गए तो भगवान राम ने उन्हें आदर और सम्मान दिया। विभीषण ने भगवान राम को सहयोग किया और युद्ध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, जिससे रावण की हार सुनिश्चित हो सकी। रावण की हार और उसकी मृत्यु के बाद भगवान राम ने विभीषण को अमरता का वरदान दिया। भगवान राम ने कहा कि विभीषण को हमेशा के लिए लंका का राजा बनाया जाएगा और वे अमर रहेंगे, ताकि वे भविष्य में भी धर्म और सत्य की रक्षा कर सके। विभीषण को यह वरदान इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलने का साहस दिखाया और अधर्म का विरोध किया। विभीषण की अमरता का मुख्य कारण उनका सत्य और धर्म के प्रति अडिग विश्वास था। भगवान राम ने उन्हें अमरता का वरदान दिया, जिससे वे लंका में अपनी प्रजा की देखभाल कर सके और धर्म के मार्ग पर आगे चल सके। विभीषण चिरंजीवी इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अधर्म के खिलाफ खड़ा होकर धर्म और सत्य का पक्ष लिया। विभीषण की कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से व्यक्ति को अमरता और सम्मान मिलता है। उनके जीवन का यह आदर्श उदाहरण कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म की रक्षा करता है वह अमर हो सकता है और उनकी कीर्ति सदा के लिए जीवित रहती है। विभीषण की यह कहानी हमें यह प्रेरित करती है कि हमें भी अपने जीवन में धर्म, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। कृपाचार्य महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र और कौरवों के गुरु, हिंदू धर्म के ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से व्यक्ति को अमरता का वरदान मिल सकता है। आइए जानते हैं कृपाचार्य की कहानी और उनकी चिरंजीवी बनने की प्रक्रिया। कृपाचार्य का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था और वह द्रोणाचार्य के समकालीन थे। वे कौरवों और पांडवों के गुरु भी थे और युद्ध के समय उनके मार्गदर्शक भी बने। कृपाचार्य को उनके ज्ञान और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है। उनका जीवन और कार्य उनके गुणों और उनके धर्म के प्रति निष्ठा का प्रमाण है। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे कौरवों के प्रमुख सलाहकार और गुरु थे। युद्ध के दौरान उन्होंने युद्ध नीति और रणनीति पर गहन ज्ञान प्रदान किया। कृपाचार्य ने युद्ध में अपने ज्ञान और कौशल का प्रदर्शन किया, लेकिन उन्होंने धर्म और न्याय के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखा। महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद कृपाचार्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। कृपाचार्य को यह वरदान इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने युद्ध के दौरान और जीवन में धर्म और न्याय का पालन किया। वे अपने धर्म की रक्षा के लिए समर्पित थे और कभी भी अधर्म का समर्थन नहीं किया। कृपाचार्य को अमरता का वरदान मिलने का कारण उनकी धर्म और नैतिकता थी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अमर बना दिया ताकि वे हमेशा धर्म और न्याय की रक्षा कर सके। आज भी कृपाचार्य को चिरंजीवी माना जाता है, जो हमें सिखाता है कि धर्म और न्याय की सेवा करने वाले व्यक्ति को अमरता मिलती है। कृपाचार्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि नैतिकता और न्याय के प्रति समर्पण से व्यक्ति अमर हो सकता है। कृपाचार्य का जीवन यह दर्शाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करता है तो उसे अमरता का वरदान मिल सकता है और उसकी उपस्थिति सदा के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में धर्म और न्याय के प्रति निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे धर्म और न्याय के लिए संघर्ष करने से व्यक्ति अमर हो सकता है। आइए जानते हैं परशुराम की कहानी और उनकी चिरंजीवी बनने की प्रक्रिया। परशुराम का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जमदग्नि था, जो एक महान ऋषि थे। परशुराम ने बचपन से ही शस्त्र विद्या प्राप्त की। वे अत्यंत बलशाली और वीर थे और उनके पास भगवान शिव से प्राप्त एक विशेष परशु था। परशुराम के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनके द्वारा शत्रुओं का नाश करने से संबंधित है। उन्होंने 21 बार पृथ्वी से शत्रुओं का नाश किया जो अत्याचार और अधर्म फैलाने वाले थे। उनका यह संघर्ष धर्म और न्याय की स्थापना के लिए था। परशुराम ने धर्म की रक्षा के लिए शत्रुओं का अत्याचार को समाप्त करने का कार्य किया। जब भगवान राम ने रावण को पराजित किया तो परशुराम ने भगवान राम को आशीर्वाद दिया। परशुराम ने भगवान राम के सामने अपने परशु को रख दिया, जो एक प्रतीक था कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए वे हमेशा तत्पर रहेंगे। उन्होंने भगवान राम के कार्यों की सराहना की और बताया कि भगवान राम ही धर्म के सच्चे रक्षक हैं। परशुराम को अमरता का वरदान मिला था क्योंकि उन्होंने धर्म और सत्य के लिए कठिन संघर्ष किया। वे सदा के लिए पृथ्वी पर रहेंगे ताकि वे समय समय पर धर्म की रक्षा कर सकें और अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। यह भी कहा जाता है कि वे भविष्य में भी धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होंगे जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा। परशुराम की अमरता का मुख्य कारण उनके द्वारा धर्म और न्याय की रक्षा के लिए किए गए कठिन संघर्ष और बलिदान है। उन्होंने अपनी शक्ति और कौशल का उपयोग धर्म के मार्ग पर चलने के लिए किया
और अधर्म के खिलाफ संघर्ष किया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उन्हें चिरंजीवी बनने का वरदान दिया ताकि वे सदैव धर्म की रक्षा कर सकें। परशुराम की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे धर्म और न्याय के लिए संघर्ष करने से व्यक्ति को अमरता मिल सकती है। उनके चिरंजीवी बनने की प्रक्रिया यह दर्शाती है कि जब कोई व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए संकल्पित होता है तो उसे दिव्य आशीर्वाद मिलता है और उसकी उपस्थिति सदा के लिए महत्वपूर्ण रहती है। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। ये 7 चिरंजीवी हमारे इतिहास और धार्मिक कहानियों का अमर अंश हैं। इन चिरंजीवियों के आशीर्वाद से धर्म और सत्य हमेशा सुरक्षित रहते हैं। चिरंजीवियों की कहानियां हमें जीवन के सच्चाइयों से रूबरू कराती हैं। इन चिरंजीवियों का अस्तित्व हमें याद दिलाती है कि सत्य और धर्म कभी नष्ट नहीं होते। ये चिरंजीवी हमेशा के लिए हमारे साथ हैं, अपने अस्तित्व के साथ। इनके जीवन की कहानियां हम सब के लिए प्रेरक और शिक्षा प्रदायी हैं। चिरंजीवियों का आशीर्वाद हमेशा हमारी रक्षा और मार्गदर्शन करता रहेगा। तो ये वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।